अस्सलामुअलैकुम। पीरियोडोंटाइटिस, जिसे गम डिसीज़ भी कहा जाता है, दांतों की एक ऐसी बीमारी है जिसमें दांतों के इर्द गिर्द की बोन डैमेज होने लग जाती है, जिससे हमारे दांत हिल कर गिर जाते हैं। 30 साल से ऊपर के बंदे को तकरीबन हर दूसरे बंदे को ये डिसीज़ लग जाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे दांत डैमेज होकर नकारा हो जाते हैं। तो आइए डिटेल में देखते हैं पेरियोडोंटाइटिस की कंडीशन क्या है और ये कैसे हमारे दांतों को अफेक्ट करती है। हमारे टीथ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे ऊपर वाला पार्ट जो हमें नजर आता है क्राउन कहलाता है। इसके बाद हमारे गम्स में छुपा हुआ पार्ट रूट कहलाता है। टीथ का रूट वाला पार्ट ऊपर और नीचे वाले जबड़े में मौजूद पेरियोडोंटल लिगामेंट्स की मदद से बहुत टाइटली जुड़ा होता है। इस जॉइंट की मदद से हमारे दांतों को मजबूती मिलती है और हमारे दांत खाना चबाते वक्त हिलते नहीं हैं। लेकिन अगर आप दांतों की सही से सफाई नहीं करते तो वक्त के साथ साथ इनमें बैक्टीरिया और सलाइवा में मौजूद प्रोटीन्स और डेड सेल की लेयर सी जम जाती है, जिसे ब्लैक कहा जाता है। इस ब्लैक में मौजूद बैक्टीरिया आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हुए आपके गम्स में मौजूद नीचे वाले टीथ फैलते जाते हैं। जब ब्लैक की लेयर गम्स से नीचे चली जाती है तो फिर हम इसे नॉर्मल तरीके से ब्रश करके साफ नहीं कर सकते। इससे इन बैक्टीरिया को मजीद ग्रोथ का मौका मिलता जाता है और फिर ये बैक्टीरिया मजीद ग्रो करके ज्यादा हार्ड और ज्यादा ब्लैक बनाते जाते हैं, जिसे टार्टर या कैलकुलस लेयर भी कहा जाता है। कैलकुलस लेयर में मजीद कुछ टाइप के बैक्टीरिया भी ग्रो करने लग जाते हैं और फिर ये बैक्टीरिया हमारी गम को भी डिस्टर्ब करते हैं, जिससे कि गम यानी कि मसूड़ों से खून आने लगता है। मसूड़े सूज जाते हैं या फिर ढीले हो जाते हैं। इस टर्म को मेडिकल कंडीशन में जिंजीवाइटिस कहा जाता है, यानी कि मसूड़ों की इन्फ्लेमेशन। इस टर्म तक इस कंडीशन को ट्रीट किया जा सकता है, क्योंकि अभी तक आपके दांतों को या जास की बोन को नुकसान नहीं पहुंचा होता। लेकिन इस टर्म तक इस डिसीज को ट्रीट ना किया जाए तो फिर इसमें मौजूद बैक्टीरिया मजीद ग्रो करके मजीद नीचे चले जाते हैं और दांतों के इर्द गिर्द पहुंचकर सॉकेट के आसपास की बोन को डैमेज करते जाते हैं। इस डैमेज के रिस्पॉन्स में हमारे इम्यून सेल इन्फेक्टेड साइड तक पहुंचते हैं और इन बैक्टीरिया को किल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इनमें कुछ बैक्टीरिया हमारे इम्यून सेल्स को किल करके बोन डिस्ट्रक्शन के प्रोसेस को इंक्रीज कर देते हैं और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हमारे दांतों के इर्द गिर्द की बोन कमजोर हो जाती है। हमारे गम्स ढीले होकर छोटे हो जाते हैं और हमारे दांत कमजोर होकर ढीले हो जाते हैं। इस कंडीशन को पेरियोडोंटाइटिस कहा जाता है। सिम्टम्स। पेरियोडोंटाइटिस के सिम्टम्स में मसूड़ों में सूजन होना, मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों का ढीला होना, मुंह से स्मेल आना और मसूड़ों का कलर डार्क हो जाना वगैरह शामिल है। ट्रीटमेंट। पेरियोडोंटाइटिस को इनिशियल स्टेजेस में डिटेक्ट कर ट्रीट करना पॉसिबल है, लेकिन अगर कंडीशन बोन की रिस्ट्रिक्शन तक जा पहुंचे तो फिर इसे ट्रीट करना मुश्किल है। कुछ सर्जिकल मेथड और टेक्निक से इस टर्म को ट्रीट किया जा सकता है, जिसमें हम अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में बात करेंगे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।